हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नीचे एक बार नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं भोपाल की बहू के ऊपर, क्योंकि मेरी फीड में अचानक से उनका एक पॉडकास्ट इंटरव्यू आया और मैंने तसल्ली से, वो ऑलमोस्ट 1 घंटे का था, अपना वक्त लगा के मैंने वो देखा है। तो मैंने सोचा चलिए आज इसी पे रिएक्शन दिया जाए। तो अगर आप लोगों को रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है और अपने ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने हैं। सो भोपाल की बहू ने शुरुआत करी अपनी जर्नी की, किस तरीके से सोशल मीडिया पे उन्होंने एंट्री करी। वो एक टिकटॉकर थी, एक फेमस चेहरा थी टिकटॉक का, और टिकटॉक से ही उनको एक्चुअली नेम और फेम मिला। जैसे कि उन्होंने पॉडकास्ट में अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए यही बताया कि टिकटॉक ने मुझे नेम और फेम दिया, इंस्टाग्राम ने मुझे ज्वेलरी और कपड़े दिए, क्योंकि जब मैं इंस्टाग्राम पे लोगों को देखती थी तो मेरे को उनकी साड़ियाँ, उनकी ज्वेलरी, उनके हाथ के चूड़े देख के मुझे इतनी खुशी होती थी कि कभी मैं भी ये सब चीज़ें कर पाऊंगी। तो उन्हें टिकटॉक ने दिया नेम फेम, इंस्टाग्राम से उन्हें मिला साड़ियाँ, ज्वेलरी और गहने, और यूट्यूब से उन्हें मिला पैसा। यही उन्होंने अपने पॉडकास्ट में शुरुआती जर्नी में ही अपनी बता दिया था। साथ साथ उन्होंने एक सेंटेंस ज़रूर बोला है कि यूट्यूब के पैसे ने ज़िंदगी झंड कर दी। अब ये ज़िंदगी झंड क्यों कर दी, इसका एक्सपीरियंस शायद बहुत बुरा रहा है इन लोगों का, इसीलिए शायद यूट्यूब से धीरे धीरे बहुत सारे व्लॉगर्स का ना मन ऊबने लगा है। जिस तरीके से वो पहले वीडियोस पे काम करते थे, अब उस तरीके से अपना 100% यूट्यूब पे दे नहीं रहे हैं, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस की वजह से। यूट्यूब पे पैसा कमाना एक्चुअली बहुत आसान है, ये देखने में बहुत सिंपल और साधारण लगता है, लेकिन इस पे पैसा कमाना बहुत मेहनत का काम है। तो वही जर्नी अपनी शेयर करी है यहाँ पे भोपाल की बहू ने। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपकी सोशल मीडिया की जर्नी से आपके फैमिली वाले ओके थे, उनकी साइड से कोई प्रॉब्लम या ऑब्जेक्शन तो नहीं था, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी जर्नी बताई कि उनकी यूट्यूब की, सोशल मीडिया की बेसिकली जर्नी आसान नहीं थी। उनके परिवार के लोग उनको जज करते थे, उनके आस पड़ोस के लोग उनको जज करते थे, उनका वीडियोस बनाना, रील्स बनाना उन लोगों को खटकता था। उनके घर में फ़ोन कॉल्स तक की जाती थी कि आपके घर की बेटियां, बहू बेटियां ये क्या कर रही हैं, ये सब चीज़ें बहू बेटियों को शोभा नहीं देती है। 1 साल तक उन्हें इस तरीके का माहौल का सामना करना पड़ा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे उनको नेम फेम मिला तो परिवार की साइड से धीरे धीरे उनको सपोर्ट मिलने लगा, और इस तरीके से उनकी सोशल मीडिया की जर्नी शुरू हुई। यहाँ पे एक बात उन्होंने बहुत सही बोली कि एक लेडीज़ ही लेडीज़ को सबसे ज़्यादा जज करती है कि वो चल कैसे रही है, वो दिख कैसे रही है, वो बोल कैसे रही है, वो कर क्या रही है। यही सारी चीज़ें इन्होंने भी अपनी पर्सनल निजी ज़िंदगी में फेस करी, और आई एम श्योर कि हम में से बहुत सारी महिलाएं ये क्रिटिसिज्म अपने इर्द गिर्द की महिलाओं से फेस करती होंगी। जैसे कि उन्होंने एक पल्ला और एक घूंघट का एग्जाम्पल दिया कि जिनसे हमें घूंघट करना पड़ता है, यानी कि घर के जेंट्स से, मर्दों से, कभी उन्हें इस बात का ऑब्जेक्शन या उनका ध्यान कभी इस तरफ नहीं जाता कि सामने वाले ने सर पे पल्ला लिया है या नहीं लिया है, लेकिन औरतों का ध्यान सबसे पहले इस पे जाता है कि फलाना की बहू ने ऐसा नहीं किया, अलाना की बहू ने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे औरतें ही औरत को सबसे ज़्यादा नीचा और सबसे ज़्यादा जज करती हैं। ये हमारे समाज की, हमारे सोसाइटी की कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ज़रूर है। यहाँ पे एक औरत को, जबकि एक बढ़ती हुई औरत के कदम से कदम मिला के उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, जलना नहीं चाहिए, उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वक्त पलटते देर नहीं लगती और ज्ञान हर जगह मौजूद है, हर जगह ज्ञान मिलता है। अगर आप उस ज्ञान को सच में लेना चाहें तो बजाय किसी से जलन करने से या बजाय किसी के साथ कॉम्पीट करने से बेटर होता है कि आप उससे इंस्पायर हों, उसकी अच्छी चीज़ें आप सीखें, उसको पॉइंट आउट ना करें। इनफैक्ट अपनी निजी ज़िंदगी में अपने आप को फोकस करें कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है। भोपाल की बहू ने अपने रंग, अपने कद को लेके भी बहुत सारे बातें करी कि उनको उनके कद और उनके रंग की वजह से बहुत बार बुरा फील हुआ है। जब उनके रिश्ते की बात होती थी, उनके घर में कोई देखने वाला आता था, उनको लड़का, उसके पेरेंट्स देखने आते थे, तो उनकी बजाय उनकी बहन को कई बार पसंद कर देते थे, उनके मुंह पे उनके रिश्ते के लिए मना कर देते थे, उनके रंग की वजह से, उनके कद की वजह से। तो इन सब चीज़ों से उनको बहुत बुरा लगता था और अपनी मम्मी को बोलती थी कि अब की बार मैं नहीं लेके आऊँगी, चाय वाय ट्रे में लगा के मैं इस तरीके से नहीं करूँगी, क्योंकि लोग मुंह पे मना करके चले जाते हैं। रंग रूप
छोटा काला ये सब चीज़ें देखते हुए। उसके बाद उन्होंने खुद से ही लड़का पसंद कर लिया और उनकी लव मैरिज हुई है। हालांकि अपनी लव मैरिज के बारे में उन्होंने अभी पूरी स्टोरी बताई नहीं कि इनकी लव मैरिज की कहानी क्या है, बट कह रही थी बहुत लंबी चौड़ी कोई कहानी है, कभी और किसी टाइम पे मैं बताऊं। जब पॉडकास्ट में उनसे उनके ड्रीम के बारे में पूछा गया कि आपका सपना क्या है, तो अपना सपना बताते हुए, क्योंकि वो खुद इस फिनेंशियली क्रंच से गुजरी हुई है, और जो इंसान इस फाइनेंशियली क्रंच से गुजरा हुआ होता है ना, उसे एक एक रुपए की कीमत पता होती है। एक इंसिडेंट सोशल मीडिया पे आया भी था जिस वक्त पे वो एक ट्रिप में जाने के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी, और किस तरीके से उनकी खुद की जिगरी यार ने, उनकी फ्रेंड ने तमाम लोगों के सामने पैसों के लिए उनका इंसल्ट किया था कि इस ट्रिप के पैसे भर। उन्होंने खुद ये इंसिडेंट बताया था। उसके बाद उनकी दूसरी फ्रेंड ने उनको उस पैसे से मदद करी थी, क्योंकि उस समय तक उनकी यूट्यूब की पेमेंट भी नहीं आई थी। तो पैसे के लिए जिस इंसान ने देखा होता है ना दिन, उसको एक एक रुपये की वैल्यू पता होती है, और उसको पता होता है कि इंसान कितना हेल्पलेस फील करता है अगर वो फिनेंशियली कमज़ोर है। तो यहाँ पे अपना सपना बताते हुए उन्होंने यही बोला कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मेरे से जुड़े हुए लोगों को कभी भी अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं उनकी मदद कर पाऊँ, मैं इतना कमाऊं कि मैं मदद कर पाऊं, मैं उनको मदद के लिए मना ना करूं। उन्होंने अपना एक और सपना बनाया कि उनका एक सपना एक अच्छा सा घर बनाना भी है, क्योंकि जिस जगह पे वो काम कर रही हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि कोई ना कोई क्रिएटर पार्टी होती रहती है, कोई ना कोई इन्वाइट करता है, कभी किसी के घर के गृह प्रवेश में, कभी किसी के बच्चे के बर्थडे में, कभी किसी गेट टुगेदर फंक्शन में। तो भोपाल की बहू उनके फंक्शन में जाती है, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि उन्होंने अपने घर में कभी किसी को इनवाइट किया हो। तो शायद यही एक रीज़न है इनवाइट ना करने का कि उनके घर में स्पेस नहीं है, उनका घर इतना बड़ा नहीं है कि वो अपने फ्रेंड्स को वहाँ पे बुला पाए, और इस चीज़ का उन्हें कहीं ना कहीं मलाल रहता है। वो चाहती हैं कि वो एक अच्छा सा घर बनाए, जिस तरीके से वो सबके पार्टी फंक्शन का हिस्सा बनती हैं, इस तरीके से वो भी अपने से जुड़े हुए लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने साथ के क्रिएटर्स को भी अपने घर पे इनवाइट कर पाए। तो एक घर बनाना भी उन्होंने अपना सपना यहाँ पे बताया है। उसके बाद मेन मुद्दे पे उस पॉडकास्ट में जब बात हुई वो थी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। तो कंट्रोवर्सी के बारे में जैसे ही पॉडकास्टर ने उनसे पूछा, तो भोपाल की बहू का जवाब था कि मुझे पता ही नहीं था कि कंट्रोवर्सी होती क्या है। मैंने तो यूट्यूब पे इसीलिए काम करना शुरू करा कि यहाँ पे नाचेंगे, कॉमेडी करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक हिस्सा कंट्रोवर्सी भी है यूट्यूब का। और जो कंट्रोवर्सी से वो निकल के आई हैं, उस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हुए उनकी आंखों में पानी भी आ गया था कि वो इस हद तक कंट्रोवर्सी थी, जिस कंट्रोवर्सी पे शायद मैं अपनी जान मान तक खोने का सोच चुकी थी। मैं जानती हूँ कि मैं उस कंट्रोवर्सी से कैसे बाहर निकल के आई। उस समय पे जो मुझे सपोर्ट करने वाले थे वो मेरे खुद के पति, मेरी खुद की फैमिली थी, क्योंकि उस कंट्रोवर्सी में मेरी ही नहीं, इनफैक्ट बहुत सारी औरतों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ी है। और एक मिडिल क्लास फैमिली के पास, एक गरीब इंसान के पास भले ही पैसों की कमी हो, लेकिन वो इज्जत का धनी होता है, वो अपनी इज्जत के लिए लड़ता है। और यहाँ पे जिस वक्त पे भोपाल की बहू के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, आपने देखा था उस वक्त पे उनके ऊपर कैसे कैसे एलिगेशन लगे। वो भी उस परिवार से वो आती हैं जो एक कंजर्वेटिव फैमिली है, जो ऑलरेडी उनके इस काम को लेके नाखुश थे। जैसे तैसे करके अपनी पॉपुलैरिटी से उन्होंने अपनी फैमिली को प्राउड फील कराया, और सडनली अगर उनकी फैमिली के सामने अपनी बहू से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आएँ, तो उस घर की बहू के लिए क्या स्थिति हो जाती है ये हर कोई समझ सकता है। उस समय पे इनके लिए भी वही स्थिति थी। इनके जो फादर इन लॉ हैं, इनफैक्ट वो हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, और उस समय ये अपनी वीडियो में रिक्वेस्ट कर रही थी इस चीज़ के लिए कि मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटलाइज हैं, अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, मैं इस चीज़ का पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लूँगी कि शायद मेरी वजह से ऐसा हो गया, क्योंकि मेरा सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उस समय पे इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे एलिगेशन लगे थे जिसकी वजह से इनके नाम के आगे भी जूस वाली नाम रख दिया गया था। इस तरीके से इनके कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया था, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि एक मिडिल क्लास फैमिली की औरत के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मा, कहीं ना कहीं इनकी भी गलती थी उसमें। दोस्ती करो, दिलो जान से करो, सुख दुख में साथ दो, लेकिन गलत में ना तो खुद गलत करो, ना अपने दोस्त को गलत करने दो। अगर ज़िंदगी के किसी मोड़ पे भी आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका दोस्त एक गलत दिशा पे है, तो उसका साथ ना देने की बजाय उस वक्त पे उसका साथ छोड़ दो। और बस वहीं पे इन्होंने एक गलती कर दी कि इनकी दोस्त एक गलत राह पे थी,
तो उस राह पे छोड़ने का बजाय इन्होंने उस राह पे उनका साथ दिया, जो कि इनके खिलाफ रहा, जो कि इन्होंने सही नहीं किया। और वो कर्मा का ही चक्र था कि वो लौट के इनके ऊपर आया और उस कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान बच नहीं पाया। हर किसी के दामन पे उस कंट्रोवर्सी की वजह से दाग लगा। तो जो गलती इनकी रही, आई एम श्योर कि उस गलती से इन्होंने ये लेसन दिया होगा और लिया भी होगा कि दोस्ती करो, लेकिन गलत में कभी किसी दोस्त का साथ मत दो, क्योंकि एक औरत अपने घर परिवार के लिए जीती है और उन्हीं की खुशियों के लिए सब कुछ करती है। तो जब आप अपने घर वालों से इतना प्यार करते हैं, अपने हस्बैंड से इतना प्यार करते हैं, अपने बच्चों के लिए इतना सोचते हैं, अपने फ्यूचर के लिए इतना सोचते हैं, इसीलिए कमाना चाहते हैं कि आपका परिवार जो है वो खुश रहे, तो ऐसे ही हर औरत अपने परिवार के लिए ये सब करती है। तो जब आप अपने घर पे किसी बाहर की नज़र नहीं पड़ने देना चाहते, तो अगर कोई औरत किसी और के परिवार पे नज़र भी डाल रही है तो आपको उसकी उस नज़र में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। बस यहाँ पे इनसे छोटी सी गलती हो गई, और गलतियाँ इंसान से ही होती हैं और इसी से वो सीख लेता है। और यही चीज़ उन पर उस वक्त पे भारी पड़ी कि सामने वाले इंसान ने इनकी भी इज्जत की मटिया पलेट कर दी। तो इनको उस कंट्रोवर्सी के बाद इन्होंने बोला कि मुझे एक सबक मिला, और वो सबक ये है कि कभी भी अपने दिल की बातें, अपने दिल का दर्द किसी के साथ मत बांटो, कभी किसी को अपना हमदर्द मत बनाओ, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कब पलट जाएं, कब बदल जाएं, कुछ पता नहीं चलता। और फिर आपकी बताई हुई वही बातें आपके लिए यूज़ होती हैं, एक बाण की तरह यूज़ होती हैं, एक ब्रह्मास्त्र की तरह आपके ही खिलाफ यूज़ करी होती, क्योंकि आपने सामने वाले को अपना दोस्त समझ के, हमदर्द समझ के, अपने दिल के बहुत सारे राज, अपने दिल की बहुत सारी बातें जो समटाइम इंसान अपने खुद के लाइफ पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर पाता, वो फ्रेंडशिप में अपने दोस्त के साथ कर लेता है। तो इन्होंने इस कंट्रोवर्सी से ये सीखा है कि अपने दिल का दर्द कभी किसी के साथ ना बांटे। आपके दुख दर्द में जो काम आएगा वो आपकी फैमिली ही काम आएगी। बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इनको अपनी फैमिली की वैल्यू पता चली कि फैमिली से बढ़कर कोई नहीं होता। जब सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, उस वक्त पे आपकी फैमिली ही आपके साथ खड़ी होती है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो फैमिली की वैल्यू नहीं समझ पाए। इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी आज भी ऐसा लगता है कि अभी भी उनकी लाइफ में दूसरे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रहे हैं, जबकि इस कंट्रोवर्सी ने किसी को कुछ सिखाया हो चाहे ना सिखाया हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर सिखा दी कि बुरे वक्त में कोई दोस्त यार काम नहीं आते, सब अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। काम आती है तो आपकी खुद की फैमिली, वो आपके लिए लड़ भी जाती है और आपके लिए झुक भी जाती है। इसीलिए YouTube की दोस्ती यारी पे आप लोग आंख बंद करके विश्वास ना रखें। YouTube एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे दोस्ती भी प्रोफेशनल तरीके से ही रखें, एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करें, अपनी प्रिवेसी, अपनी दोस्ती, अपना प्यार, अपना वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही बचा के रखें। तो ये सारा पॉडकास्ट में इन्होंने चर्चाएं करी थी, कुछ मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा मैं यहाँ पे कवर कर लेती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।